एक दिन बीरबल और अकबर की एकांत में बातें हो रही थीं। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से रामायण की तर्ज पर शाही रामायण बनाने की चर्चा की। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, ये कौन सी बड़ी बात है? शाही रामायण में बनाकर आपको दिखलाऊंगा, परंतु ये इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर दिखाया जाए। इसमें 3 मास की देर लगेगी और रुपये भी काफी खर्च करने पड़ेंगे। इस समय में खर्च के रुपयों का ठीक ठीक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, परंतु इतना है कि पहले पहल कार्यारंभ के लिए मुझे 17,000 रुपये मिलने चाहिए। अकबर ने खजाने से 15,000 रुपये दिलाकर बीरबल को 3 मास की मोहलत दे शाही रामायण तैयार करने के लिए विदा किया। वह रुपयों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा और उनसे स्थान स्थान पर मौका देखकर कुआं बावली खुदवाने का कार्यारंभ किया। इस प्रकार जब 2 मास समाप्त होकर तीसरा भी समाप्त होने पर आया तो बीरबल को शाही रामायण की सूझी। उसने बाजार से कोरा कागज मंगाकर उसकी एक मोटी पुस्तक तैयार कराई और फिर उसे एक आदमी के सिर पर रखकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तक रामायण तैयार हो गई होती, परंतु अभी इसमें कुछ काम बाकी हैं जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास आना पड़ा। कृपा कर मेरे संदेह को मिटाकर इसकी पूर्ति करा दीजिए। रामायण में एक नायक और नायिका का प्रधान होना आवश्यक है। रामायण में श्री राम नायक थे। यहां नायक तो आप अकेले हैं, परंतु आपके पास कई नायिकाएं हैं। इसलिए इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर नायिका बनाया जाए? बादशाह अकबर बोले, प्रधान बेगम को ही इसकी नायिका बनाओ। बीरबल पुस्तक को लिए दिए बड़ी बेगम के पास पहुंचा और उनसे कुशल प्रश्न के पश्चात पूछा, रामायण काव्य की नायिका महारानी सीता जी को राक्षस राज रावण के घर रहना पड़ा था, इसलिए आप किसके घर रही हो? आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामायण तैयार कर डालूंगा। बीरबल की ऐसी बातें सुनकर बेगम सिर से पैर तक जल गईं और उन्होंने अपनी दासी को आज्ञा देकर उस शाही रामायण को बीरबल के सामने ही जलवा दिया। बीरबल बेगम से विदा होकर अकबर के पास आया और बेगम के द्वारा चिढ़कर शाही रामायण जलाए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाही रामायण फिर भी तैयार हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो दूसरी आज्ञा दीजिए।